बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही मशहूर कहानी है, जिसमें लेखक ने हमारे देश में संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाया है। कहानी की शुरुआत बेनी माधव सिंह के दो बेटों के साथ होती है, जिसमें बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह है। इनके दादा एक समय काफ़ी रईस हुआ करते थे। गांव में इन्होंने एक पक्का तालाब और एक मंदिर बनवाया था। बेनी माधव सिंह तक आते आते घर की आर्थिक परिस्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब घर चलाना भी बहुत मुश्किल था। कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा था जब इन्होंने हाथी पाला हुआ था। आज उस हाथी की जगह पर एक बूढ़ी भैंस है, यानी कि स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि अच्छा खासा जानवर भी नहीं पाला जा पा रहा है। बड़े लड़के श्रीकंठ सिंह की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी का नाम है आनंदी। बड़ा लड़का भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम करता है। गांव के अंदर उसने रामलीला की शुरुआत की थी, और जब जब रामलीला का आयोजन होता था तब तक वो खुद भी उसमें कुछ न कुछ अपनी भूमिका निभाता था, पार्टिसिपेट करता था। गांव के लोगों को खास तौर पे गांव की लड़कियों को वो संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शा बताता था। वो ये कहता था कि शादी तुम्हें संयुक्त परिवार में करनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त परिवार जो है वो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। और आजकल के एकल परिवार भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति से काफ़ी दूर कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति से काफ़ी दूर कर रहे हैं, ये उनका मानना था। खुद उनकी पत्नी इस बात पर सहमत थी, लेकिन उनकी पत्नी ये भी कहती थी कि लेकिन जब कभी झगड़ा झंझट ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरे ख्याल से, यानी कि उनकी पत्नी के ख्याल से, अलग घर बसा लेने में ही भलाई होती है, क्योंकि रोज़ रोज़ का झगड़ा झंझट कोई कब तक सुनेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। अब देखिए कहानी के अंदर जब अब बताया जा रहा है कि आनंदी कौन थी। आनंदी के बारे में हमने एक लाइन बताया कि वो श्रीकंठ सिंह की पत्नी थी, लेकिन आनंदी जो थी वो भी एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी, समझदार लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। और जब वो जब उसकी शादी हुई और शादी के बाद जब वो अपने नए घर में आई, तो यहाँ पर उसने पाया कि ये जो घर है वो उसके पिता के घर से काफ़ी कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब कि उनके घर जैसा यहाँ पे शान व शौकत नहीं है। फिर भी उसने अपने आप को उस घर के लिए इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया कि वो उसी घर में खुशी खुशी से रहने लगी, और उसने अपने घर पर इस बारे में कभी शिकायत नहीं की। एक दिन की बात है कि जो लाल बिहारी सिंह है, उसका देवर, वो उसके खाने की प्रतीक्षा कर रही थी कि वो आए तो उसको खाना दिया जाए। और उसके पति जो हैं आनंदी के, वो उस समय शहर में नौकरी करने गए थे, और वो आते भी थे हफ्ते में एक दो दिन के लिए। तो ये प्रतीक्षा कर रही थी। दोपहर का समय था। जब लाल बिहारी उधर से आया तो वो दो पक्षी लेकर आया हाथ में कि इनका शिकार करके लाया हूँ, इसका मीट बनाओ। तो वो बोली ठीक है। तो मीट बनाया गया। मीट बनाने के बाद उसको खाने के लिए दिया गया चावल, दाल, मीट। तो जब लाल बिहारी सिंह ने दाल देखा तो उसमें उसको घी खाने की आदत थी। उस दिन उसमें घी नहीं डाला गया, तो उसने बोला कि दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा है। तो बोली घी कम था, वो सारा का सारा मैंने मांस बनाने में इस्तेमाल कर लिया। तो वो गुस्से में आ गया, बोला अरे इतना सारा घी था, तुम्हें थोड़ा सा तो घी दाल के लिए छोड़ना चाहिए था, लेकिन तुमने सारा का सारा मीट में इस्तेमाल कर लिया मांस बनाने के लिए। तो ये कोई तुम्हारा घर नहीं है जो कि तुम जब मर्जी तब जैसा भी इस्तेमाल करोगी, ऐसा मत समझना। तो बोली कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सचमुच में बहुत कम था। तो इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई, और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे। और उसने भी, यानी लाल बिहारी ने भी खड़ा उठाकर उसकी तरफ दे मारा। अब उसका सिर बच गया, लेकिन चोट उंगली पर लगी। वो गुस्से में आ गई काफ़ी, और अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी कि कब उसके पति आएंगे शहर से और उनको वो सारी की सारी बातें बता करके इनको पिटवाएगी, या इनकी शिकायत करके इनका मज़ा जो है चखाएगी इनको मज़ा। तो
जब श्रीकंठ सिंह शनिवार की शाम को आए तो घर में घुसने से पहले ही उनके भाई ने और उनके पिता ने ये बता दिया कि भाई तुम्हारी बीवी जो है उसी की गलती है, तो तुम उसको जो है थोड़ा समझा दो कि बड़े लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। श्रीकंठ सिंह थोड़ा नाराज़ हो गए इस मामले को लेकर। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की और पत्नी ने जब उन्हें सच्चाई बताई तो उन्हें बेहद दुख हुआ और गुस्सा भी आया। और अगले दिन सुबह उन्होंने अपने पिता से जाके साफ साफ कह दिया कि पिताजी, इसमें गलती मेरी पत्नी की नहीं बल्कि गलती आप लोगों की है, आपकी भी है, क्योंकि मेरे भाई ने जब उसके साथ ऐसी बदसलूकी की है तो आपने अब तक उसको सजा क्यों नहीं दी। पिता ने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन उसने साफ कह दिया कि नहीं, मैं इस घर में अब नहीं रहूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस घर में रहूँ तो आप उसको कह दो कि वो यहाँ से चला जाए, मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। अब ये सारी बातें छोटा भाई लाल बिहारी सिंह भी सुन रहा था और उसे सुन करके काफ़ी दुख लगा और उसने निर्णय कर लिया कि वो खुद ही ये घर छोड़ करके जाएगा। तो जब वो जाने लगा तो उसकी जो भाभी है उसने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और सीधा सीधा बोल दिया कि नहीं, तुम्हें घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। सबका वहाँ पे जो एक दूसरे से शिकायत थी वो दूर हो गई और दोनों भाई आपस में गले मिले। ये देख करके उनके पिता भी काफ़ी खुश हो गए और सभी लोग, जिन लोगों को भी इस घटना के बारे में पता चला, सब ने एक ही बात बोला कि देखो, बड़े घर की बेटियां जो होती हैं वो सचमुच में समझदार होती हैं और अपनी समझदारी से बिगड़ते हुए घर को बना लेती हैं।